तो पूरे साल में किसी मौसम का सबसे ज्यादा इंतजार होता है तो वो है बारिश। हम गर्मी और सर्दी का इंतजार नहीं करते, लेकिन बारिश का बाहें फैलाए स्वागत करते हैं, क्योंकि बारिश सिर्फ जहन को ठंडक नहीं पहुंचाती बल्कि फसलों को पानी देकर हमारे अन्न और जीविका का इंतजाम भी करती है। लेकिन यही बारिश हर साल तबाही की शक्ल में दिखाई देती है। ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं? साल बीतने के साथ तस्वीर बदली क्यों नहीं? जो जिम्मेदार है उन्हें जवाब तो जरूर देना होगा। मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में देर रात से जोरदार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें पालघर, ठाणे, कोल्हापुर, पुणे और सातारा जैसे डिस्ट्रिक्ट का समावेश है। बीएमसी ने भी लोगों से ये दरखास्त की है, मुंबई पुलिस की तरफ से भी दरखास्त की जा रही है कि वे अगर घर से लोग बाहर निकल रहे हैं तो अपना जो प्लान है उसको समझकर ही बाहर निकले। प्रशासन की ओर से कहा गया है जरूरत हो तो ही बाहर निकले, तो ही काम को जाए, क्योंकि इसी ट्रैफिक में से, इसी तेज बारिश में से आपको आपके काम को जाना है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक चोट है। और हाँ, मुंबई की सड़कों पर चींटी की रफ्तार से रेंगते ट्रैफिक की ये तस्वीर सिर्फ मुंबई पर चोट नहीं है, ना ही ये चोट सिर्फ महाराष्ट्र पर है। तस्वीर के तौर पर ये चोट मुंबई से लेकर मुंगेर तक को लग रही है। इस चोट के निशान पालघर से लेकर पटना तक दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये चोट पूरे हिंदुस्तान पर है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मुंबई में भारी बारिश के बाद जाम लग गया है, क्योंकि कहानी इससे बहुत आगे की है। मुंबई में जाम की तस्वीरों वाली चोट के चरित्र का पूरा विश्लेषण करेंगे और शुरुआत अंधेरी के सबवे वाली तस्वीर से करते हैं। मुंबई में बारिश के बाद अंधेरी सबवे के भर जाने की ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि पिछले कई सालों में कुछ नहीं बदला है। अपने दिमाग में रिवर्स गियर लगाकर देखिए, पूरी रफ्तार के साथ पिछले कई सालों की तस्वीरें कौंध जाएंगी और उसमें मुंबई में बारिश के बाद अंधेरी सबवे इसी तरह तैरता हुआ दिखाई देगा। अंधेरी सबवे को डूबा हुआ देखते हुए लोगों की एक उम्र गुजर गई। कुछ लोग स्कूल से निकलकर कॉलेज आ गए, उनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। इंटर्न से करियर शुरू करने वाले लोग सीनियर पदों पर पहुंच गए। लेकिन इस अंधेरी सबवे का अंधेरा दूर नहीं हुआ। हर बारिश की तरह यह आज भी भर जाता है। हर बार की तरह सबवे बंद कर दिया जाता है और ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। जब भी भारी बारिश होती है पश्चिम उपनगर अंधेरी इस इलाके में, तब ये जो सबवे का इलाका है पूरा पानी से भर जाता है। जलभराव की स्थिति यहाँ पे गंभीर हो जाती है। ये जो इलाका है पूरा बंद कर दिया गया है, इस इलाके को डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये जो यहाँ से जो ट्रैफिक जाती थी, जो लोग यहाँ से जाते थे, उन्हें एसवी रोड के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये जो रोड बंद कर दिया गया है और इसी वजह से ट्रैफिक जाम भी देखा जा सकता है। यहाँ पर तस्वीर में आप जो देख सकते हैं, ये वाटर लॉगिंग जो है मुंबई के अंधेरी सबवे इलाका का है। हर बार बारिश में ये जो इलाका है पानी से भर जाता है, बंद करना पड़ता है। अंधेरी के बाद आपको मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी लिए चलते हैं। ये भिवंडी का सब्जी बाजार है जो पानी में समाया हुआ है। माना कि भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन
इतना पानी कि तस्वीरें देखकर लगता है कि सब्जी मंडी नदी के तट पर लगाई गई है। घुटनों तक पानी में डूबे हुए लड़खड़ाते भिवंडी की तस्वीर सामने क्यों आई वो भी समझ लीजिए। जिस गटर से पानी निकलना चाहिए वो पूरे फोर्स के साथ पानी वापस फेंक रहा है। अब जवाब दे वो अधिकारी जिनके पास इस ड्रेनेज सिस्टम को साफ और चलता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश के रेड अलर्ट से लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें पालघर जिले की हैं। भारी बारिश के बाद पालघर में कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। बारिश के बाद सड़क का नामो निशान तक नहीं है और स्कूल जाने वाले बच्चे टायर की मदद से नदी के बहाव में सफर कर रहे हैं। पालघर से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक ट्रैफिक रुका हुआ है। तस्वीरें देख लीजिए, या तो गाड़ी के पहिए रेंग रहे हैं या फिर सड़क पर थमे हुए हैं। तेज बारिश हो रही है, कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और इसी पानी में से लोग अपनी गाड़ियां आगे निकाल रही है। सायन, फिर दादर, कई जगहों पर ये पानी भरा हुआ है और ये जल भराव कम होने के लिए, पानी कम होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि तेज बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश कम होगी वैसे ये पानी कम होगा। लेकिन ये तस्वीरें पूरी देखिए। मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है, लेकिन बावजूद इसके मुंबई भारत का बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला शहर है। देश की जीडीपी में मुंबई का योगदान 6.2% है। बावजूद इसके सिर्फ बारिश की वजह से 2005 से 2015 यानी 10 साल के भीतर मुंबई में 14,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मुंबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है। मुंबई के पास 72,46,000 करोड़ की संपत्ति है। बावजूद इसके मुंबई अंग्रेजों के जमाने का अपना ड्रेनेज सिस्टम आज तक बदल नहीं पाया है। शहर को संभालने और संवारने की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की है। जब जब बीएमसी का नाम लिया जाता है तो जरूर बताया जाता है कि वो देश की सबसे अमीर नगर पालिका है, लेकिन फिर भी बारिश में मुंबई की तस्वीर ऐसी होती है कि वहां रहने वालों को देखकर तरस आने लगता है। देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करने वाला अमीर शहर अगर बारिश से रुक जाए तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। 10 साल में सिर्फ मुंबई में 14,000 करोड़ों का नुकसान बताता है कि बारिश कितनी बड़ी चोट देके जाती है। ये नुकसान सिर्फ कुदरती नहीं, नुकसान वो लोग करते हैं जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। कैसे? उसके लिए आप मुंबई के गोरेगांव से आई इस तस्वीर को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहने दीजिए, क्योंकि गिनती करना संभव नहीं है कि इस सड़क पर कितने गड्ढे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि देश में जब बारिश होती है तो कितनी बड़ी बड़ी आफत आ जाती है। सड़क पर गड्ढे होना कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि गोरेगांव की ये गड्ढों वाली सड़क सिर्फ 2 महीने पहले बनी थी, लेकिन 2 दिन की बारिश में सड़क के चीथड़े उड़ गए हैं। सड़क के गड्ढे हमसे और आपसे कैसे जुड़े हैं वो देखिए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में कंक्रीट वाली 1 किलोमीटर सड़क बनाने पर 18 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि तारकोल की सड़क बनाने पर करीब 4 करोड़ 69 लाख रुपए का खर्च आया। सड़क बनाने की कीमत किस जगह बन रही है और उसकी चौड़ाई से तय होती है। अब ये सड़क कंक्रीट की हो या फिर चारकोल की, चोट तो आम जनता की जेब पर लगी है। सड़क बनाने की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की है, तो बीएमसी ही बताए कि 2 महीने पुरानी सड़क कैसे गड्ढे में तब्दील हो गई। सड़क के गड्ढे में तब्दील होने की वजह भी सीएजी रिपोर्ट में मिली। सिर्फ गोरेगांव क्यों, बोरीवली से आई तस्वीरें भी देख लीजिए। 2017 की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सड़क का ठेका बांटने में नियमों का भी पालन नहीं हुआ। सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार की जगह 1 या 2 लोगों को ही ठेके बांट दिए गए, जिससे न सिर्फ तय गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी बल्कि पैसों का भी नुकसान हुआ।
और ऐसा नहीं है कि बारिश और प्लानिंग के मोर्चे पर सिर्फ मुंबई की बीएमसी या महाराष्ट्र सरकार फेल हो रही है। हिमाचल से लेकर गुजरात तक यही कहानी है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में उस मनाली की तस्वीर है जहां राज्य में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। हिमाचल में आने वाले सभी पर्यटकों में कुल्लू का योगदान 18% है। ज्यादातर लोग मनाली ही घूमने आए, बावजूद इसके मनाली में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया कि बार बार इस तरह की फ्लैश फ्लड का मुकाबला किया जा सके। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से जूझता ये गुजरात का नवसारी है। नवसारी जिले के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ की आपदा है। मंगलवार को यहाँ 6 फीट पानी था और अभी भी पूरे इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी है, जबकि 3 दिन से लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तराखंड से लगते जिलों में सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। पानी का तेज बहाव और उसके बीच फंसी एक कार। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां शाकुंभरी देवी मंदिर के बाहर खड़ी कार सैलाब में फंस गई। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से मां शाकुंभरी देवी के मंदिर के पास अचानक सैलाब आ गया और वहां खड़ी कार पानी में डूब गई। आसपास खड़े लोग वीडियो बनाने लगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पानी का बहाव तेज हो रहा था। काफी देर तक पानी कार के ऊपर से गुजरता रहा। थोड़ी देर बाद कार पानी के बहाव को संभाल नहीं सकी और धीरे धीरे पानी की धारा में बहने लगी। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे के इलाके पानी में डूब गए हैं। नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। कई इलाकों में भारी भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।